नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव, और एपिसोड है जी 213 और पार्ट 3 है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यानी पाल सोगा। इसलिए स्टार्ट। जनहित से श्रेष्ठ मान लिया था। हमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है। मुझे पूर्ण विश्वास था पार्वती, एक मां अपने दायित्व का परित्याग कभी नहीं कर सकती। सर्वप्रथम तुम्हें कामरूप नगर में स्थित श्रृंग पर्वत पर जाकर पापियों के सर्वनाश के मार्ग को प्रशस्त करना होगा। अब हम अपने मातृ धर्म के पूर्ण होने के पश्चात ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे स्वामी। अवश्य पार्वती। तुम्हारी पत्नी और प्रेयसी रूप के साथ साथ अब आदिशक्ति की विस्मित शक्तियों से भी सम्मुख होगा। आज इस संसार को मां के प्रत्यक्ष रूप के दर्शन होने जा रहे हैं। देवताओं, रक्त बीज को छलना असंभव है, असंभव। अब मैं तुम सबको समाप्त करके तुम्हारे वास्तविक रूप में तुम्हें अदृश्य कर दूंगा, और अब तुम में से कोई भी पलायन करके अपनी रक्षा भी नहीं कर सकेगा। सावधान! इतना मधुर संगीत और इससे भी अधिक लुभावना इस स्त्री का रूप।
बड़ी ही मनमोहक संरचना है। इसकी सूचना महाराज शुंभ निशुंभ को अतिशीघ्र देनी चाहिए। वो इसे सुनकर अवश्य प्रसन्न होंगे। आइए चलो। महाराज 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 राज मूर्खों, इतने मधुर संगीत को अपने कर्णभेदी कर्कश स्वरों से दूषित क्यों किया? इतने सुंदर वातावरण का सर्वनाश कर दिया तुम लोगों ने। सेवकों, इन असभ्यों के सर धड़ से अलग कर दो। रुक जाइए महाराज, हमारी धृष्टता के लिए हमें क्षमा करें। हम आपके आनंद में और वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देने आए थे। कैसी सूचना? हमने श्रृंग पर्वत पर एक स्त्री देखी है। ये वही स्त्री है जिसकी बांसुरी के मधुर संगीत का आप आनंद ले रहे थे। हाँ महाराज, वो अति सुंदर और आपकी पत्नी बनने के योग्य है। तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि जिसका संगीत इतना मधुर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। इस सृष्टि पर हर रूपवान स्त्री पर केवल और केवल शुंभ निशुंभ का ही आधिपत्य होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी आपके समक्ष उस स्त्री को लेकर उपस्थित होता हूं। तुम बड़े मूढ़ हो धूम्रलोचन। यह युद्ध का विषय नहीं, प्रेम का विषय है। जाओ, उसके समक्ष हम दोनों के विवाह का प्रस्ताव रखो। अवश्य महाराज। आपकी पत्नी बनना किसी भी स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। किंतु उसने प्रस्ताव अस्वीकार किया तो बलपूर्वक उसे उसके केश से खींचते हुए हमारे समक्ष प्रस्तुत करने में संकोच और विलंब कदापि नहीं करना। श्रृंग पर्वत श्रृंखलाओं में आप सबका स्वागत। आपके पधारने का कारण? हे सुंदरी, हमारे महाराज का अभिनंदन स्वीकार करें। हमारे महाराज ने मुझे आप तक विवाह का प्रस्ताव पहुंचाने का आदेश दिया है। उनसे विशिष्ट पुरुष इस संसार में आपको नहीं मिलेगा। मेरा यह निवेदन है कि आप कृपया ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लें। जाओ, जाकर अपने महाराज से कहो कि वो स्वयं हमारे समक्ष उपस्थित हो। विवाह का प्रस्ताव भी कोई अपने दासों द्वारा भेजता है क्या? मूर्ख स्त्री, तुमने मुझे दास कहा। तुम मुझे नहीं पहचानती। धूम्रलोचन नाम है मेरा। धूम्र से मैं किसी का भी वध कर सकता हूं। वो जो भी हो, लेकिन हो तो तुम अपने महाराज के दास ही। मेरे महाराज का यह भी निर्देश है, अगर तुम उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करो तो मैं तुम्हें केश से घसीटते हुए उनके सम्मुख प्रस्तुत करूं।
सावधान! जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, शिव जी उनको मनाने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार शिव जी उनको मना पाए हैं और फिर माता पार्वती जी ने कहा कि आप हुक्म कीजिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यही उम्मीद करता था कि आप अपनी संतान के बारे में ज़रूर सोचेंगी और एक माँ जो है, वो अपनी संतान की जो एक ज़िम्मेदारी होती है, उससे कैसे बाखबर रह सकती हैं, कैसे दूर रह सकती हैं। तो आप इस ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से ज़रूर निभाएँगी। तो फिर शिव जी के कहने पर माता पार्वती जी जो हैं, उनकी एक लीला शुरू हुई है। उनकी लीला ये शुरू हुई थी कि उन्होंने एक चट्टान पर बैठकर बांसुरी जो है, वो बजाना शुरू किया। उस बांसुरी की धुन इतनी खूबसूरत थी कि शुंभ और निशुंभ के कानों में पड़ी है, तो वो मगन हो चुके थे वो धुन सुनने के बाद। यहाँ पे उनके जब सैनिक उनके पास पहुँचे हैं, तो वो अपने सैनिकों पर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित थे और उनका वध करना चाहते थे, लेकिन उनके सैनिकों ने कहा कि हम एक अच्छी खबर आपके लिए लाए हैं। खबर आपके लिए ये है कि एक खूबसूरत स्त्री है, जो कि बांसुरी बजाती है बड़ी खूबसूरत, जिसकी बांसुरी की आवाज़ सुनने के बाद आप लोग मदहोश हो चुके हैं। वो बड़ी ही सुंदर हैं, हम चाहते हैं कि आपके विवाह के योग्य हैं और आप उनसे विवाह की प्रस्ताव जो है वो भेजिए। अब यहाँ पे ये सुनकर वो बड़े खुश हुए शुंभ-निशुंभ और उन्होंने कहा है कि इस संसार में कोई भी अगर खूबसूरत स्त्री है, तो वो हमारे विवाह के योग्य, हमारी पत्नी जो बनने के योग्य है। अब यहाँ पे प्रस्ताव जो भेजना था, उनके जो सेनापति राक्षस हैं, वो बड़े शक्तिशाली राक्षस हैं, उनको भेजा उन्होंने। उन्होंने जाके माता पार्वती जी से कहा कि हमारे जो महाराज हैं, वो आपसे विवाह करना चाहते हैं और मैं उनका प्रस्ताव आपके पास लेकर आया हूँ और आप इसको स्वीकार कीजिए। फिर माता पार्वती जी जो हैं, वो क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है, तो फिर ऐसा करो कि अपने महाराज से कहो कि वो खुद आएँ, क्योंकि दासों के हाथों ये विवाह का प्रस्ताव नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पे उस राक्षस को गुस्सा आ गया कि भाई मैं सेनापति हूँ, इतना शक्तिशाली राक्षस हूँ, इतनी मेरी ताकत है, तो ये मुझे दास कह रही हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं अपना तारुफ करवाने के बाद उसने कहा कि मुझे ये आदेश है कि अगर आप मेरे सामने इनकार करें, तो मैं आपके बालों से पकड़कर आपको घसीटता हुआ अपने महाराज के पास लेके जाऊँ। अब यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, वो अपने असली रूप में आ गई हैं। वो काली माँ और शेरा वाली माँ के रूप में आ चुकी हैं वो, और इतनी
गर्म हवा उनके मुंह से निकली है कि उससे वो सारे के सारे जो राक्षस थे वो सारे भस्म हो गए। बिल्कुल जी। और क्योंकि अब इनको जो है वो राज़ी हो गई हैं और अपनी संतान के लिए जो है, प्रजा के लिए, अपनी आवाम के लिए जो है वो ये सारा कुछ करने के लिए और ये इन दानवों का खात्मा करने के लिए, तो उसके बाद जो है वो शिव जी से उन्होंने भी इजाज़त ले ली है और शिव जी ने भी इजाज़त दी है। और शिव जी ने भी वो एक स्थान का ज़िक्र किया कि वहाँ पे जाएँ, और वो वहाँ पे गई हैं और बांसुरी बजा रहे थे और बांसुरी की धुन से जो है वो काफ़ी सारे जो असुर थे वो मदहोश हो रहे थे। तो खैर उनको पता चल गया, वो यहाँ पे पहुँच चुका है दुमर लोचन। और दुमर लोचन जो है वो गुस्सा कर रहा था, इतने में जो है वो शिव जी के पास जो वो बाघ की खाल होती है शेर की, जिस पे बैठे होते हैं, और तो वो जो है वो वहाँ से गायब हो जाती है और इधर जो है वो शेर नमूदार हो जाता है, प्रॉपर बब्बर शेर। और वो जो है फिर उन पे हमला करने के लिए दौड़ता है। वो असुर जो है उसे ज़ाहिर है डर के भागते हैं, तो दूसरी साइड पे होते हैं तो वहाँ पे शेरों वाली माँ जो है वो भी खड़ी होती है, काली माता। तो उनका रूप देख के वो डर जाते हैं और फिर वो दौड़ती हैं उन पे, तो वो जल के भस्म हो जाते हैं। और अभी दूसरी साइड पे जब वो दूसरा क्या नाम है उसका, रक्त बीज जो है वो उसने जो है वो सारे जो देवता थे जो प्याला लेके आ रहे थे, जो ब्लड नीचे नहीं गिरने देते, उनको मार दिया और पैरों को तोड़ दिया। और पैरों तोड़ने के बाद जो ब्लड था फिर से जमीन पे गिर गया है और नए जो है वो रक्त बीज पैदा हो चुके हैं वहाँ पे। और अब वो कह रहा है कि किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं सबको जो है वो पलायन होने का भी मौका नहीं दूंगा, भागने का मौका भी नहीं दूंगा। अभी जो है वो जो पार्वती जी हैं वहीं पे जाएंगी मेरे ख्याल में, यहाँ पे दोमलोचन का जो है वो वध करके, इसका तो वध हो गया मुझे लगता है, अब वहाँ पे जाएंगी और वहाँ पे उसका भी वध किया जाएगा रक्त बीज का। तो वो आगे देखते हैं जी कैसे करती हैं। बिल्कुल जी। और सिचुएशन बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई क्योंकि उधर लाइन था, एक साइड पे शेर था और एक साइड पे वो थी। और उनका रूप देखकर तो उनको शॉक लगा और दुमर लोचन जो है वो उसको लगा कि अब मृत्यु जो है वो कंफर्म है। और जिस तरह क्योंकि वो डर के पीछे भाग रहे थे तो पीछे वो जो है वो शेर खड़ा था, आगे वो खड़ी थी, उनके बीच में वो मारा गया। और वो तो दोबारा सूचना जो है वो लेके जा नहीं सकेगा शुम्ना शुम के पास। तो लेकिन यह है कि अब वो आएंगे यहाँ पे और वो जो नीचे सिचुएशन वो चल रही है कि रक्त बीज जो है वो मार रहा है। और अभी तो उनका प्लान जो है क्या नाम है, देवताओं का प्लान जो था वो भी नाकाम हो गया। कहीं ना कहीं उनको पता चल गया कि ये प्याले में खून इकट्ठा कर रहे हो, नीचे नहीं गिरेगा तो और जो है रक्त बीज पैदा नहीं होंगे, तो मैं तो हारता जाऊंगा। तो उसने प्यालों पे हमला किया और वही हुआ और खून नीचे गिरा और वो दोबारा जो है और वो जन्म ले रहे हैं। और अब फिर उनकी फ़ौज जो है वो तैयार हो रही है और लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। इसके बाद पार्वती जी जो हैं वो रूप लेकर उन पे हमला करती हैं, रक्त बीज पे उनको ख़त्म करती हैं। क्या सिचुएशन होती है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।